बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। आज की जो वीडियो है, आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी को। लास्ट वीडियो में आपको कुछ यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया था, यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था और आज हम किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। सही है, किडनी की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर उसके बाद नेफ्रॉन तक जाएंगे और फिर उसके बाद फाइनली हम पढ़ेंगे कि यूरिन किस तरीके से फॉर्म होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर किडनी को देखें, अभी आपने फ़िलहाल ये ब्लेड ये चीज़ को इग्नोर करना है। पहले इस वाली डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। किडनी जो है, किडनी की पोजीशन मैंने आपको बताई थी। किडनी जो है वो कैसा होता है, कहाँ पर मौजूद होता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी पे, डॉर्सो लेटरल साइड पे, और वर्टीब्रा T12 से लेकर L3 तक मौजूद होता है, यानी थोरेसिक 12 से लंबर 3 तक मौजूद होता है। अच्छा जी, ये जो किडनी की ये वाली साइड है दिस इज़ कॉल्ड लेटरल साइड और ये वाली जो साइड है दिस इज़ कॉल्ड मीडियल साइड। सही है, यानी लेटरल ये जो साइड वाला हिस्सा होता है और जो मीडियल यहाँ इसी के सामने दूसरी किडनी होती है। अच्छा, ये मैंने दूसरी किडनी नहीं दिखाई है, इसी को फर्दर मैंने मॉडिफाई करके दिखाया है, फर्दर अंदर जाके दिखाया है, लेकिन अभी इसको, इस डायग्राम को और इस ब्लेड को आपने इग्नोर करना है। अच्छा जी, ये वाला मीडियल साइड, ये वाली साइड मीडियल साइड है, वो वाली साइड जो है लेटरल साइड है। तो जो लेटरल साइड होता है ना वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, और जो मीडियल साइड होता है वो कनकेव होता है। सही है। अच्छा, किडनी के आउटर लेयर पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, दैट्स व्हाई हम उसको फाइब्रस कैप्सूल कह रहे होते हैं। अच्छा जी, जो इसने किडनी को सराउंड किया होता है, किडनी की जो शेप होती है वो बीन शेप होती है, ऑलमोस्ट 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है किडनी, यानी छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि हमारे डॉर्सो लेटरल साइड पे लोअर एब्डोमिनल कैविटी पे मौजूद है। 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। अच्छा, बीन शेप का होता है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये। अच्छा, और जैसे मैंने आपको बताया जो इसकी इसका जो लेटरल सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है और जो मीडियल सरफेस होता है वो कनकेव होता है। तो देखिए यहाँ से ये डिप्रेस्ड हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो अंदर की तरफ डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर है, डिप्रेस्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रीनल साइनस। सही है, ये जो डिप्रेस्ड रीजन है ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या कहला रहा है, रीनल साइनस कहलाता है। और इस साइनस की जो ओपनिंग होती है जहाँ से ब्लड वेजल एंटर कर रहा होता है, यानी आर्टरी आ रही होती है, वीन जा रहा होता है और कुछ नर्व प्लेक्सस जा रहे होते हैं। सही है, और इसी तरह से यूरेटर अराइज हो रहा होता है। ये जो ओपनिंग है, ये जो गेट है, ये कहलाता है हाइलस। सही है, ये क्या कहलाता है, हाइलस कहलाता है। यानी बेसिकली ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड रीनल साइनस और इसकी जो ओपनिंग है ये कहलाती है हाइलस। सही है। अच्छा जी, अब एक और बात, ये जो हमारे पास यूरेटर है, सही है, ये यूरेटर जो है ये ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर का होता है। यूरेटर दोनों साइड पे किडनी पे 25 सेंटीमीटर का होता है। अब ये जो यूरेटर है ना, इसकी ओपनिंग होती है फनल जैसी, क्योंकि पूरी किडनी से यूरिन कलेक्ट करना होता है ना, जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको एक बॉटल में पानी भरना है तो आपने क्या किया, उसके ऊपर फनल रख दिया ताकि वो पानी गिर ना जाए। सही है, तो इसी तरह से इसका जो पार्ट होता है जस्ट लाइक दैट कि ये क्या है, ये डक्ट है और इसका जो पार्ट होता है जो किडनी पे ओपन हो रहा है वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है, कुछ इस तरह से फनल लाइक होता है। दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, जो कि सारा यूरिन कलेक्ट करके यूरेटर को देता है। यानी यूरेटर स्मॉल डक्ट है, थिन से डक्ट है और जो किडनी पे ओपन हो रहा है वो थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। अच्छा, इसकी फर्दर स्ट्रक्चर है, इसको हमने अभी पढ़ना है। अच्छा जी, अब एक और बात, ये है हमारे पास रीनल पेल्विस। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं एक ब्लेड लेता हूँ और इसको काटना शुरू कर देता हूँ, यानी मैंने हल्का सा काटा और पूरा पार्ट खींचकर निकाल दिया। अब जो अंदर का रीजन नज़र आएगा वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। सही है, यानी मैंने क्या किया, इस किडनी को ब्लेड से बीच से काट दिया, यानी इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन निकाल लिया। दिस इज द एलएस डायग्राम, एलएस सेक्शन ऑफ किडनी। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। अच्छा जी, अब ज़रा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के ऊपर हम आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दो रीजन नज़र आएंगे, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेड्यूला होता है। बाहर का रीजन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है और डार्कर इन अपीयरेंस होता है। दैट्स व्हाई इस डार्कर इन अपीयरेंस क्यों होता है यह हम अभी हम सीखेंगे। डार्कर रीजन आउटर रीजन है जिसको हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं, इनर रीजन है लाइटर रीजन है जिसको हम मेड्यूला कह रहे हैं, और इसी मेड्यूला में कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम पायरामिड या रीनल पायरामिड कह रहे होते हैं। सही है।
अच्छा जी, अब ये जो पिरामिड है ना, इसकी जो टिप होती है, सही है, इसका जो ब्रॉड पार्ट है ये ऊपर की तरफ है, कॉर्टेक्स को फेस कर रहा है, और इसकी जो टिप होती है यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, ये कहलाता है रीनल पेपिलाए। सही है, अभी हम ज़रा इसको समझेंगे। देखिए जी, होता ये है कि कॉर्टेक्स है, अब ज़रा यहाँ से देखें, ये वाली डायग्राम को देखो, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी जब आ रही है तो ये इसको पूरी किडनी को ब्लड देना है, तो ये क्या कर रही है, डिफरेंट छोटे छोटे आर्टरीज में डिवाइड हो रही है, जिसको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। सही है, ये रीनल आर्टरी है, ये एक्सपेंड हो गई, यानी डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो गई, जिसको हम कह रहे हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और फिर उसके बाद ये पूरी किडनी तक फैल गई है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉर्टेक्स रीजन पे यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरी के नेटवर्क्स हैं, इन कैपिलरी के नेटवर्क्स को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस। यहीं से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है ब्लड की। सही है, ये कैपिलरी का जो नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अच्छा, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, इस ग्लोमेरुलस की प्रेजेंस की वजह से कॉर्टेक्स की जो अपीयरेंस होती है वो डार्क होती है। सही है, दैट्स व्हाई इट इज आउटर डार्कर रीजन। अच्छा जी, अब यहीं से फिल्ट्रेशन यूनिट भी स्टार्ट होती है इसकी, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आगे। नेफ्रॉन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखें मैंने ग्रीन से दिखाया है, दिस इज द नेफ्रॉन, इसी ग्लोमेरुलस से अटैच होता है और यहीं से फिल्ट्रेशन कर रहा होता है, और फाइनली यहाँ पर एक डक्ट होता है। अभी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बिल्कुल छोड़ देना है। सही है, नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में भी मौजूद है और नेफ्रॉन का कुछ पार्ट मेडुला में भी मौजूद है, लेकिन अभी आपने उसको नहीं देखना, आगे आने वाली वीडियो में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी बताऊंगा। तो अभी आपने बस ये देखना है कि नेफ्रॉन क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन कर रहा है। किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है ना फिल्ट्रेशन की, वो होती है नेफ्रॉन। सही है, नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन किडनी। दैट इज़ वाई द जो स्टडी होती है किडनी की, या जो फिल्ट्रेशन की जो स्टडी होती है यूरिन फॉर्मेशन की, उसको हम नेफ्रोलॉजी भी कहते हैं। सही है। अच्छा, अब जरा क्या हो रहा है, देखें ये नेफ्रॉन क्या कर रहा है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। इतने नेफ्रॉन होते हैं कि अगर हम एक किडनी से सारे नेफ्रॉन को निकाल दें और उसको जोड़ते जाएं तो वो 145 किलोमीटर की बन जाएगी। सही है, यानी अगर कराची से जोड़ना शुरू करो तो आप हैदराबाद तक पहुंच जाओगे ऑलमोस्ट। अच्छा जी, अब क्या होता है, ये नेफ्रॉन जो है यहाँ पर एक डक्ट होता है जो सारे नेफ्रॉन से कनेक्ट होता है, और सारे नेफ्रॉन से बनने वाला यूरिन इस डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है पिरामिड में, और पिरामिड की टिप पर ले जाकर यूरिन को ड्रॉप करता है। दैट्स वाई दिस टिप इज कॉल्ड रीनल पेपिलाए। सही है, रीनल पेपिलाए कहलाता है। अब ज़रा एक चीज़ समझना है आपने, यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 पिरामिड्स होते हैं। सही है, मैंने यहाँ पे 4 दिखाया है, लेकिन 10 से 12 होते हैं तकरीबन। सही है। अच्छा, अब क्या होता है, ये रीनल पेपिलाए पे एक यूरिन आया, ये यूरिन जो है रीनल पेपिलाए से सीधा कहाँ जाएगा, रीनल पेल्विस पे, और पेल्विस से यूरिटर में। सही है। अच्छा जी, अब ये जो पेल्विस है ना, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा फेयरली दिखाया है। देखें, ये यूरिटर है, दिस स्ट्रक्चर इज द यूरिटर, ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है, दिस इज द पेल्विस। अब देखें, ये पेल्विस फर्दर कुछ हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ये हिस्सा, फिर ये फर्दर आगे जाके डिवीजन हो रही है। तो ये जो डिवीजन है ना, जिसको हम कैलिसिस कह रहे होते हैं, ये जो सबसे छोटी डिवीजन है जो कि बेसिकली इस पिरामिड के टिप से अटैच है, दिस इज कॉल्ड माइनर कैलिसिस। और फिर उसके बाद माइनर कैलिसिस से ये यूरिन कलेक्ट होकर आता है मेजर कैलिसिस में, देन पेल्विस में, फिर उसके बाद यूरिटर में चला जाता है। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। यानी ये क्या है, ये कप निकल रहा है। सही है, दिस इज द रीनल पेल्विस, और वो पूरे पार्ट में एक्सपेंड होगा ना। देखें, ये आ रहा है, ये पूरे पार्ट में यहाँ से एक्सपेंड हो रहा है, ये तो ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कैलिसिस, जो कि यूरिन कलेक्ट करेगा। अब देखें क्या हो रहा है, जो कि बिल्कुल इसके टिप से अटैच है, जो छोटे छोटे ब्रांचेज हैं इसके, ये माइनर कैलिसिस है, और फिर इन माइनर कैलिसिस से यूरिन होता हुआ जाएगा मेजर कैलिसिस में, और फिर उसके बाद वो पेल्विस, यूरिटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से बाहर चला जाएगा। सही है, तो ये स्ट्रक्चर होती है किडनी की। होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, और फिर उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है, लेक्चर समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।